नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अंतर्गत आज हम टेस्ट नंबर 4 यानी चौथे टेस्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग भूगोल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछला 3 टेस्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियोज़ में जाकर पिछले 3 टेस्टों को ज़रूर देख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट टेस्टों की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, जिससे आने वाले पीईटी एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको सीधे सीधे इसी से मिल जाएं। बस आपको डेली हमारे साथ 10 मिनट जुड़ना है। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत लोकेटेड है। देखिए, आप लोग जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देने की भी कोशिश किया करिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा सटीकता से तैयारी होती रहेगी आपकी। भारत लोकेटेड है। देखिए, ये प्रश्न मैंने इसमें इसलिए दे दिया है क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें से हम जो बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आई है वही हम उसको पढ़ लेते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं ये तो कभी आएगा नहीं, और वही आ जाता है। तो हम लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में बैठकर पछतावा ही होता है कि काश हमने इसको ध्यान से पढ़ा होता। तो इसीलिए मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो भारत लोकेटेड है कहाँ पर? हालांकि इसमें बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। भारत लोकेटेड है, अगर आप भारत की स्थिति देखें तो सबसे पहले अक्षांश देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य भारत अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो मैप में अगर आप देखें तो ये है सिक्किम। ऑप्शन डी सही है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पश्चिम में नेपाल, पूरब की तरफ भूटान और उत्तर की तरफ चाइना से मिलती है। ओके, अगला प्रश्न है तीसरा। इसमें एक तरफ पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। गारो पहाड़ी। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों मेघालय में स्थित हैं, तो ए का 1 हो जाएगा। मिरी पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो बी का 3 हो जाएगा। कोल्ला मलाई नाम से ही पता चल रहा है ये तमिलनाडु में स्थित है, और डालमा पहाड़ियाँ ये झारखंड में स्थित हैं, तो ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3 दोनों में है। सी का 2 इसमें है, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ओके, अगला प्रश्न, लेह अवस्थित है। बहुत बार ये परीक्षा में आया है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? देखिए, भारत में मानसून सामान्यतः 1 जून को केरल में सबसे पहले आता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है। केरल में सबसे पहले इसका आगमन होता है। अगला प्रश्न, एक बार फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ प्रोजेक्ट यानी परियोजनाओं के नाम, और दूसरी तरफ वो किस राज्य में चल रही हैं या किस राज्य से संबंधित हैं, ये दिया गया है। और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें 4 बांधों के नाम दिए गए हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं, परियोजना कहते हैं। उसमें से अगर हम फेमस की बात करें तो हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो डी का 4 इसमें, देखिए डी का 4 किस में है, तो यहाँ पर देखिए डी का 4 इसी में है। और ये होता है ट्रिक। अगर आपको ये 3 ना भी आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तो देखिए डी का 4 इसमें है, तो यानी ए अपने आप सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अपने आप सही होगा, तो यानी ए का 1 होगा। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। मयूराक्षी बी का 3 हो जाएगा, या पश्चिम बंगाल में है। और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो इसलिए ये ट्रिक आपको अपनानी चाहिए, और ये ट्रिक आप तभी अपना सकते हैं जब आपको कम से कम 2 आंसर ज़रूर पता हों, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 3 पता हो तभी ट्रिक लग पाती है। ओके, या कभी कभी देखिए इसमें एक ही में लग गई। तो ये सब होता है आंसर देने का तरीका। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है? देखिए, इसमें सब में युद्धपोतों का निर्माण होता है, लेकिन जो मझगांव पोत निर्माण यार्ड है, इसमें भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत का निर्माण होता है। बाकी इसमें से किसी में मालवाहक जहाज़ों का निर्माण होता है, किसी में सिर्फ तोपों का निर्माण होता है और किसी में कुछ और होता है, लेकिन जो मझगांव पोत निर्माण यार्ड है, इसमें भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत का निर्माण होता है। अगला है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? बहुत ही फेमस है बिग बैंग थ्योरी। ये ब्रह्मांड से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें सही है, बिग बैंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंतेयर थे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंतेयर। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। कई बार ये परीक्षा में, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आप सब में से बहुत लोग, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग, बहुत लोग इसका आंसर एशिया को लगाएंगे, क्योंकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसका क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है कि उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वो होगा यूरोप। यूरोप का जो क्षेत्रफल है, हालांकि यूरोप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया के बाद, लेकिन अगर हम बात करें तो यूरोप में जो मैदानी भाग है वो लगभग 67% है, जबकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इसमें ज़्यादातर मैदानी भाग नहीं है। इसमें ज़्यादातर महासागर हैं, पठारी हैं, पर्वतीय हैं। तो यानी यहाँ पर मैदानी भाग कम है, महासागर सागर ज़्यादा हैं एशिया में, और यूरोप में महासागर सागर नहीं है। मैदानी भाग की अधिकता होने के कारण इसका आंसर यूरोप होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, इसको सुमेलित करना है आपको। कुछ देश दिए गए हैं और उन देशों को किस स्पेशल नाम से पुकारा जाता है उसको दिया गया है। जैसे पामीर एक पठार है, प्लेटू है, इसको विश्व की छत कहा जाता है। तो यानी बी का 2 सही होगा। ये आप सब लोग जानते होंगे। आप सब लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं। तो यानी सी का 1 बी का 4, देखिए कहीं मैच कर रहा है। सी का 1, बिल्कुल सी का 1 ही अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल मैच कर रहा है। बी का 4 और ए का 3, अंध महाद्वीप, अंधकार युक्त महाद्वीप, ये अफ्रीका को कहा जाता है, और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के अगर आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो अगर आपके पास मैप हो तो उसको ओपन करिए, अफ्रीका महाद्वीप में जाइए और उत्तर और पश्चिम के कोने पर देखिए, फिजिकल मैप में देखिएगा अफ्रीका के, वहाँ पर लिखा होगा सहारा, बहुत लंबा सा लिखा होगा सहारा। वही सहारा मरुस्थल है। और लंबा लिखने का कारण क्या है? क्योंकि सहारा मरुस्थल एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में फैला है। लीबिया, चाड, ट्यूनीसिया, मिस्र, इन सब देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। ओके, अगला भी प्रश्न है, एक तरफ नगरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी ए का 3 सही होगा। इसमें भी बी का 3 सही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का 3 सही है, और वो है ऑप्शन बी। तो यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आप मिलान करिए, ए का 4, बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे, न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे, और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। यूएसए में 5 झीलें हैं जिनको संयुक्त रूप से बृहद झील कहा जाता है, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इन झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? सबसे पूर्व में ओंटारियो है, फिर इरी है, फिर ह्यूरन है और मिशिगन है, और फिर सबसे पश्चिम में सुपीरियर है।
और सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या ताज़े पानी की झील है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ आपको। इसे पूछता है कि ये जो पांचों झीलें हैं, देखिए ये पांचों झीलें कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं, लेकिन इन पांचों झीलों में एकमात्र झील जो है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, वो कौन सी झील है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। एक बार मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बृहद झीलों में यानी इन पांचों झीलों में एकमात्र झील कौन सी है जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, यानी वो कनाडा में नहीं स्थित है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के लोकगीत और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया गया है। देखिए आल्हा तो बुंदेलखंड की पहचान है, बिल्कुल सही है, एकदम सुमेलित है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ये भी बिल्कुल ही सही है। कजरी रुहेलखंड, यही गलत है, क्योंकि कजरी आप लोग अक्सर पढ़े होंगे, तो कजरी मिर्ज़ापुर में काफ़ी लोकप्रिय है। कजरी वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में जब धान की रोपाई होती है तो वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो कजरी गाती हैं, ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर में काफ़ी लोकप्रिय है, रुहेलखंड में नहीं। तो यहाँ पर सी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी चैता, अवध और भोजपुर का सही है। ओके, अगला है, सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमा है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र ज़िला है वो 4 राज्यों से घिरा है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार से संबंधित है। एक तरफ पक्षी विहारों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ सूची दी गई है कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। हम पहले मैच करते हैं फिर मिलान करते हैं। देखिए नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में स्थित है। ओके, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में स्थित है। समसपुर रायबरेली में स्थित है और पार्वती अरंगा गोंडा में स्थित है। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है, आप सबको रटा हुआ होगा। 1992 में किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी इसमें भी सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको चुनना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित हैं वो दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। जैसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, ये रायबरेली में स्थित है, बहुत ही फेमस है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद में है। तो यानी ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो आज इतना प्रश्न रखते हैं और धीरे धीरे आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे पीईटी के लिए वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा। करंट अफेयर्स की नोट्स आपको मिल जाएगी कंप्लीट 15 दिन पहले एग्ज़ाम के। तब तक आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स भी मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर ही। और ये जो 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन आपके जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर आएंगे, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डेली इसको पढ़ते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करते रहें। ओके, नमस्कार।